इस सीरीज में अभी तक हमने देखा कि मिन को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्यू को किडनैप कर लेता है। देन जब उसे क्यू को मारने का ऑर्डर आता है तो वो उसे मारता नहीं है, बल्कि अपने घर में छुपा लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है और इन दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ स्ट्रांग होती जा रही थी। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में क्यू मिन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। क्या तुम ये जॉब एक्सेप्ट करोगे? बट मिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो क्यू कहता है मिन ये बात याद रखना, मैं तुम्हारी शक्ल भी जानता हूँ और तुम्हारा घर भी। अगर मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे वापस आया। इस बारे में सोचना जरूर। और ये कहता हुआ घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है उसके डैडी के साथ उसका हाथ बंधा हुआ था। वो सोचता है ये हरकत क्यू के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद जैसे ही वो लाउंज में जाता है तो देखता है उसका ब्रदर और क्यू पिज्जा खा रहे हैं। देन उसी वक्त जेम्स आ जाता है। ब्रदर मिन को बताता है कि ये पिज्जा हमारे लिए जेम्स लाया। जेम्स को देखकर मिन तो बहुत हैरान हो जाता है। देन जेम्स उसे एक रूम में लेकर आता है और कहता है तुमने बहुत ही महारत से मुझे पिक्चर भेजा। वैसे ये पिक्चर तुमने क्लिक इसी जिम रूम में किया है ना? मिन खामोशी से वहीं खड़ा रहता है। जेम्स कहता है तुम मुझे तो एक बार बता देते, और तो और क्यू को तुमने अपने ही घर छुपा लिया। अगर तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती तो क्या होता? देन मिन कहता है मैं और क्या कर सकता था, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? यही बात जेम्स पूछता है क्या तुम्हारे पास है? मिन कहता है मैंने प्लान बनाया था कि क्लाइंट को कहूंगा कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन उसे कोई बचाकर चला गया। इसके बाद हम क्लाइंट को पैसे भी वापस कर देंगे। सारा प्लान सुनने के बाद जेम्स कहता है मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था। अब ये बताओ क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुमने कहीं खर्च तो नहीं कर दिए? मिन कहता है थोड़े से खर्च कर दिए हैं, पर तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लूंगा। इसके बाद जेम्स मिन को गुड बाय करके वहां से चला जाता है। जेम्स के जाने के बाद क्यू मिन से कहता है ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारे साथ मिलकर मुझे किडनैप किया। ये सुनकर मिन जल्दी से क्यू को रूम में ले आता है और कहता है क्या तुम पागल हो, किसी को भी घर में घुसने दोगे? तो क्यू कहता है ये तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, इसलिए मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। ये बात सुनकर म्यू क्यू का गला दबाने लग जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझ पर भी यकीन मत करना, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। तो क्यू कहता है मार क्यों नहीं देते, हमेशा कहते ही रहते हो, अब तो मैं भी थक चुका हूँ। ये सुनकर मिन उसे साइड पर कर देता है और कहता है यहाँ से जाओ। रात को क्यू जब सोया हुआ होता है तो उसे एक ड्रीम आता है। वो डर कर बार बार कहने लग जाता है हेल्प हेल्प। ये सुनकर मिन फौरन उसके पास आता है और आहिस्ता से उसके कान में कहता है क्यों तुम ख्वाब देख रहे हो, ये हकीकत नहीं है। दिन क्यों खामोश हो जाता है, बट वो मिन का हाथ पकड़कर ही वहीं सो जाता है। मॉर्निंग में क्यू जब उठता है तो वो देखता है उसके साथ डैडी सोया हुआ है। वो देखकर उसे स्माइल करने लग जाता है और इसके बाद जैसे ही रेस्टरूम में जाता है तो वहां मिन ब्रश करते हुए सो रहा था। ये देखकर क्यू कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें यही जगह सोने के लिए मिली? तो मिन कहता है जब तुम पूरी रात नींद में बातें कर सकते हो तो मैं यहाँ सो भी नहीं सकता। क्यों कहता है क्या सच में मैं पूरी रात बातें करता रहा? मुझे ऐसे लगता है रात में किसी को हक करके सोया। तो फौरन से मिन कहता है तुमने मुझे नहीं किया था। क्यों कहता है मैंने जिसे भी हक किया था बहुत टाइट हक किया था, जब मैं सुबह उठा तब भी मैंने उसे हक किया हुआ था, और वो डैडी है। ये बात सुनकर मिन क्यू की तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद क्यू मिन की मौजूदगी में ही रेस्टरूम यूज करता है तो मिन फौरन वहां से चला जाता है। क्यू पीछे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो अभी तक अपना टूथब्रश भी कंप्लीट नहीं किया। इसके बाद हमें क्यू को दिखाया जाता है जहां वो अपनी स्टंट मैन की जॉब परफॉर्म कर रहा था, बट नींद पूरी ना होने की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो पूरे सीन में एक मेस क्रिएट कर लेता है। इसके बाद जेम्स मिन के पास आता है और उसे कहता है डोंट वरी, कभी कभार ऐसा हो जाता है, और उसे बताता है कि डायरेक्टर ने अभी के लिए ये प्रोग्राम बंद कर दिया है।
ये सुनकर क्यू बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इसी जगह से उसके पास पैसे आ रहे थे और तो और अभी तक उसने क्लाइंट के लिए भी पैसे जमा करने थे। देन मिन घर में आ जाता है। वो सबके लिए लंच रेडी करता है। मिन का भाई जैसे ही मिन का फॉरहेड देखता है तो उसे कहता है, क्या हुआ? तो मिन कहता है, ये एक छोटा सा कट है, तुम फिक्र मत करो, और वैसे अगर तुम इसे ब्लो करोगे तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये सब लोग लंच करने लग जाते हैं। लंच करने के बाद मिन जब रूम में आता है तो अपने सेविंग अकाउंट्स को चेक करता है। उसके पास इस टाइम बैलेंस ज्यादा नहीं था। उसी वक्त क्यू रूम में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है। वो मिन को कहता है, जब तुम सबका ध्यान रखते हो तो अपना भी रखना चाहिए, और ये कहते हुए उसे बैंडेज करने लग जाता है। मिन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि क्यू उसकी केयर कर रहा है। बैंडेज करते हुए क्यू मिन से पूछता है, क्या ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं पूरी रात बातें करता रहा तो तुम सो नहीं पाए? मिन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्यू कहता है, तुम मान क्यों नहीं जाते? तो मिन कहता है, हाँ, अगर मैं वाकई में कहूँ कि तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम क्या करोगे? तो क्यू उसके कट पर ब्लो करने लग जाता है। ये देखकर मिन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्यू कहता है, तुम अभी तो अपने ब्रदर को कह रहे थे कि अगर तुम ब्लो करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिलहाल के लिए तो मैं यही कर सकता हूँ। इसके बाद क्यू जब फर्स्ट एड बॉक्स रखने के लिए जाता है तो वहां पर सेविंग अकाउंट्स का बिल चेक करता है। देन जब ये लोग सोने लगते हैं तो क्यू मिन से पूछता है, तुम मेरी ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? तुम्हें वैसे भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बात मैं जानता हूँ। ये बात सुनकर मिन कहता है, मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी तक इसकी रीजन नहीं पता कि तुम मुझे क्यों हायर करना चाहते हो। क्यू कहता है, मुझे अपने फादर का बदला लेना है। अब मैंने तुम्हें रीजन बता दी है, क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? बट मिन कोई रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट डे मिन को हमें उस आदमी के साथ दिखाया जाता है जिसका उसने बहुत सारा कर्जा देना है। मैंने इस बार उससे पैसे मांगने आया था। वो आदमी कहता है, तुमने मुझे बहुत मुश्किल से थोड़े से ही पैसे दिए, अब तुम वही मांगने आ गए हो। मिन कहता है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आदमी मिन को कार्ड देते हुए कहता है, यहाँ चले जाना, और आज के बाद दोबारा मुझसे पैसे कभी मत मांगना। देन मिन कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहाँ एक बॉडीगार्ड को कार्ड दिखाता है। देन कुछ ही देर के बाद 2 और बॉडीगार्ड्स उसे उस जगह से निकाल रहे थे। मिन उन बॉडीगार्ड्स को मारते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार कहा कि मुझे यहाँ जाना है, मेरे लिए यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जब वो उनके साथ लड़ाई कर रहा था तो एक और लड़का सियो आ जाता है। मिन जैसे ही उसे देखता है तो कहता है, सियो, आपको याद है मैं लास्ट टाइम जेम्स के साथ आपको मिलने आया था? देन उसी वक्त एक लेडी आ जाती है। वो लेडी वही थी जिसने क्यू के फादर को पैसों का लालच दिया था। वो मिन को अपने ऑफिस में ले आती हैं और उसे कहती हैं कि इस बॉडीगार्ड को मारो, हर एक पंच के बदले मैं तुम्हें 50,000 दूंगी। पहले तो मिन पंच मारने में घबरा रहा था, बट अपनी सब मुश्किलात को याद करने के बाद उसे 6 पंचेस करता है। तो वो लेडी विद इन अ फ्यू सेकंड्स में उसे 3 लाख दे देती है और उसे कहती है, तुम अच्छे से सोच लो कि तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो या नहीं। और ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो मिन भी उसके साथ हैंडशेक कर लेता है। जब मिन घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके पास जेम्स की कॉल आती है। जेम्स उसे बताता है कि क्लाइंट कह रहा है कि अपने साथ क्यू को लेकर आना, बट मिन कहता है, मैं क्यू को अपने साथ नहीं ला सकता। ये सारी बातें क्यू भी सुन लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन मुझे मरवाना चाहता था। बट मिन कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना तुम नहीं जाओगे, वहां पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्यू कहता है, ओके, अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगा। इसके बाद ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए आ जाते हैं। लंच के दरमियान में ही मिन कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, और वो बाहर जेम्स के पास आ जाता है। मिन को गुड लक करने के लिए क्यू और मिन भी आते हैं। फाइनली जेम्स और मिन क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जेम्स मिन से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने क्लाइंट से ऑलरेडी बात कर ली है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो क्लाइंट पूछता है, क्यू कहाँ पर है? जेम्स पैसे आगे करते हुए कहता है, क्यू को कोई बचा कर ले गया, बट हम आपको पूरे पैसे वापस कर रहे हैं। ये बात सुनकर क्लाइंट कहता है, क्या मैं तुम लोगों को बेवकूफ नजर आता हूँ? मैंने कहा मेरे सामने अभी अभी क्यू को लाओ, और ये कहते हुए उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है।
जेम्स उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है बट वो मानने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही वो शूट करने लगता है तो क्यू आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। क्यू को देखकर मिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ मत आना। बट क्यू तो बहुत बहादुरी से उस क्लाइंट के सामने आ जाता है और उसे कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों मरा हुआ देखना चाहते थे। तो वो उसे बताता है मेरे बेटे को एक केस में फंसाया गया है। मैंने तुम्हारे फादर से बहुत मदद मांगने की कोशिश की। मैं कई दिनों तक तुम्हारे घर के बाहर बैठा रहा, पर तुम्हारे फादर ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि उसने तो एक औरत से पैसे लिए। जेल में वो लोग मेरे बेटे को इतना मार रहे हैं कि अब उसकी मरने वाली हालत हो गई है। इसलिए अब तुम्हें मारकर मैं अपनी आँख बचाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर क्यों कहता है क्या वाकई में तुम मुझे मारकर सेटिस्फाई हो जाओगे? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेटे को तुम पर प्राउड होगा? अगर तुम्हें लगता है कि वाकई में सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा तुम सोच रहे हो, तो मुझे मार दो। और जोर जोर से कहने लग जाता है शूट मी, शूट मी। बट क्लाइंट हवा में फायर कर लेता है। फायर की वजह से क्यू की तबीयत खराब होने लग जाती है। क्यू जाने से पहले उस क्लाइंट को बताता है कि मेरे डैड ने उस लेडी से पैसे नहीं लिए थे। आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और दूसरी बात, अगर आपका बेटा सही होगा तो उस पर बहुत जल्दी सब चार्जेस खत्म हो जाएंगे। मैं अपने डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहने के बाद मिन क्यू को लेकर घर में आ जाता है। मिन क्यू से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा था अगर वो तुम्हें सच में शूट कर देता? तो क्यू कहता है मैं एक हीरो का बेटा हूँ, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। ये तो एक बहुत ही बेसिक केस था। मैंने बहुत बड़े बड़े केसेस से डील किया है। ये कहने के बाद क्यू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है। मिन उसे कहता है आहिस्ता से सांस लो और उसे हक कर लेता है। कुछ देर के बाद कहता है क्यों मैं तुम्हारी जॉब एक्सेप्ट करता हूँ। और यहीं एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द 4th एपिसोड।